नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एसबीआई सिक्योरिटीज पे आप जो है नॉमिनी कैसे ऐड कर सकते हो और ऑप्ट आउट भी कर सकते हो कि मान लो आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना तो उसका जो है प्रोसीजर आपको क्या है। यहाँ पे देख लो, कुछ भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे आपको जो है helpdesk@sbi.capsec.com पे आप जो है मेल कर सकते हो और 02268545555 पे जो है आप कॉल कर सकते हो और चीजें जो है उनसे पूछ सकते हो, कुछ भी आपको डाउट होता है तो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, आप जो है लॉग इन करो एसबीआई सिक्योरिटीज को, अपना क्लाइंट कोड और पासवर्ड पुट करो, ओटीपी पुट करो और यहाँ पे जो है लॉगिन कर लो। आप लॉगिन करने के बाद ये आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखो व्यू एंड एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे यहाँ पे देख लो आपका डीपी नेम जो है दिख जाएगा, एसबीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, डिपॉजिटरी नेम सीडीएसएल है। यहाँ पे देख लेना किसी किसी का सीडीएसएल होगा, किसी किसी का एनएसडीएल होगा। यहाँ पे आपका डीपीआईडी 12 से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब सीडीएसएल का है। अगर आपका डीपीआईडी आईएन से स्टार्ट होगा तो समझ लेना वो एनएसडीएल का है। बताने वाला क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका 16 डिजिट का डीपीआईडी बोल दो इसको, डीमेट अकाउंट नंबर बोल दो इसको, बीओआईडी बोल दो, यही आपको जो है नोट डाउन करना है। ये आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स दिख रहा होगा। दो प्रोसीजर है कैसे करना है। अगर आपका सीडीएसएल का है, ध्यान रखना फिलहाल सीडीएसएल में जो है नॉमिनी अपडेट नहीं हो रहा है ऑनलाइन, नेक्स्ट वीक तक वो रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप बीओआईडी की जगह जो आपका डीपीआईडी है 16 डिजिट का वो पूरा पुट कर देना, पैन नंबर पुट कर देना, डेट ऑफ बर्थ पुट कर देना, इस पर क्लिक करके ओटीपी पुट कर देना और आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन आएगा, वहां से नॉमिनी ऐड कर सकते हो। अगर आपका मान लो फिलहाल ये एरर आपको दिखाई देगा बीओ नॉट अलाउड फॉर नॉमिनेशन, तो यहाँ पे एक कंसर्न है आपको ऑनलाइन नॉमिनी ऐड नहीं हो रहा है। अगर आपको सीडीएसएल पुट कर रहे हो, सब कुछ ओटीपी पुट कर रहे हो और लास्ट में कोई ये दिखा रहा है, मतलब समझ लेना आपके डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं है। ऐड होगा तो नॉमिनी डिटेल आपको दिखा देगा। यहाँ पे देख लो ये आपका एनएसडीएल है, आईएन से जो भी डीमेट अकाउंट नंबर आपका स्टार्ट होता है यहाँ पुट कर देना फर्स्ट 8 डिजिट, क्लाइंट आईडी में पुट कर देना लास्ट 8 डिजिट, 16 डिजिट के डीपीआईडी में जो है लास्ट 8 डिजिट जो है आपका वो क्लाइंट आईडी है और यहाँ पैन नंबर पुट कर देना कैपिटल लेटर में। फिर यहाँ सबमिट करो, ओटीपी पुट करो, आपको ऑप्शन दिख जाएगा नॉमिनी अपडेट करने का, ऑप्ट आउट करने का। ये वर्कआउट कर रहा है, यहां से आप अपडेट कर दो। एसबीआई सिक्योरिटीज में जो है ऑटोमेटिक आपका नॉमिनी जो है अपडेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बता रहा हूं कैसे करना है एसबीआई सिक्योरिटीज वेबसाइट से ही। यहाँ पे देखो आपको नॉमिनी डिटेल्स दिख रहा होगा, इस पे आपको एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेन का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पेन का ऑप्शन पे क्लिक करना। ये जो है आपको नया पेज ओपन करेगा। यहाँ पे जो है आप अपना डीपीआईडी जो है वो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे देखो मेरा नॉमिनी जो है ऑलरेडी एडेड है। अगर आपको नॉमिनी अपडेट करना हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा नॉमिनी अपडेट करने का, सारा डिटेल फिल कर देना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पे मैं लास्ट पे आ गया, यहाँ पे देखो ऐड मोर नॉमिनी का ऑप्शन है। मैं जो है एक और एक्स्ट्रा नॉमिनी ऐड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ वो वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐड नॉमिनी के ऑप्शन पे, ऐड मोर नॉमिनी के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। आपको सिंगल नॉमिनी ऐड करना है तो नॉमिनी का ऑप्शन आएगा, सारा डिटेल फिल कर देना। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। जब भी आप फर्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ पे आपको नॉमिनी दिखाएगा, नॉमिनी फर्स्ट नेम पुट कर देना, मिडिल नेम है तो पुट कर देना, लास्ट नेम पुट कर देना, डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का पुट कर देना, यहाँ पे मोबाइल नंबर पुट कर देना नॉमिनी का, ईमेल आईडी पुट कर देना नॉमिनी का। यहाँ पे लैंडलाइन नंबर की जरूरत नहीं है आपको। एलोकेशन कितना पुट करना है, सिंगल नॉमिनी है तो 100%, दो नॉमिनी है तो 50% या फिर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो आप, लेकिन ध्यान रखना 100% से ऊपर जो है नहीं जाना चाहिए, वो चीज ध्यान रख लेना। नॉमिनी का एड्रेस क्या है वो पुट कर देना, नॉमिनी से आपका रिलेशनशिप क्या है वो पुट कर देना, यहाँ पे सिटी क्या है नॉमिनी का वो पुट कर देना, स्टेट क्या है नॉमिनी का वो पुट कर देना, कंट्री क्या है नॉमिनी का वो पुट कर देना और पिन कोड पुट कर देना। और यहाँ पे नॉमिनी का आईडी पूछेगा, पैन कार्ड या आधार कार्ड, वो भी कोई चूज कर लेना इसमें से। और यहाँ पे आईडी नंबर जो है नॉमिनी का वो पुट कर देना, आधार नंबर या पैन नंबर जो भी होगा, यहाँ इतना पुट कर दो। इसके बाद जो है यहाँ पे टिक कर देना टर्म्स एंड कंडीशन पे और सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना। आपको आधार ई साइन पे ले जाएगा, वहां पे आप ई साइन कर देना ओटीपी से, आधार ओटीपी से आपका काम जो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखो सब कुछ पुट करने के बाद यहाँ पे दिखेगा यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू एनएसडीएल वेबसाइट फॉर ई साइन, प्लीज एंटर योर आधार नंबर, जो भी होगा आपका पुट कर देना। ध्यान रखना डेट ऑफ बर्थ में जो है पहले डेट नहीं है, पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है, वो ध्यान रखना। और जो आपका परसेंटेज है, दो नॉमिनी ऐड कर रहे हो तो 50-50% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंगल नॉमिनी में 100% है और दूसरे नॉमिनी में आप 50% डाल रहे हो तो 150% हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 50% और सारा डिटेल जो है नॉमिनी फर्स्ट का, नॉमिनी सेकंड का आप अच्छे से फिल कर लो और कंसेंट जो है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है अगर टिक कर देना तो आपको जो है ये पेज चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपका पहला ही नॉमिनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो डिटेल्स मैंने बोले हैं वो अच्छे से फिल करो, अच्छे से मतलब बिल्कुल अच्छे से फिल करना। डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत हो सकती है, पहले आपको डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ और ईयर नहीं है, मंथ, डेट और ईयर है, वो अच्छे से एक बार चेक कर लेना। और यहाँ पे मैं ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों टिक कर दो और यहाँ पे जो है अपना आधार नंबर पुट कर दो और ओटीपी से जो है वेरीफाई कर दो। वेरीफाई करने के बाद जो है आपका काम हो जाएगा। सिंपल यही तरीका है आपको नॉमिनी अपडेट करने का
SBI सिक्योरिटीज में आप जो है SBI सिक्योरिटीज के जो है वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया है आपको, या फिर आपका CDSL का है या फिर NSDL का डीमेट अकाउंट नंबर है तो आप वेबसाइट के थ्रू भी आके कर सकते हो। इस दोनों का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ओपन कर सकते हो। सिंपल दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।